गणेश चतुर्थी सनातन धर्म में इस पावन त्योहार का विशेष महत्व है। किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले बप्पा की पूजा की जाती है। लेकिन गणेश चतुर्थी का नाम सुनकर मन में सबसे पहले मुंबई के गणेश उत्सव का ख्याल आता है। आम जन से लेकर फिल्मी सितारे सभी बप्पा के रंग में रंगे नजर आते हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है मुंबई का गणेश उत्सव। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में भी ये त्योहार हर्षोल्लास से मनाई जाती है। मुंबई के गणेश उत्सव से अलग, जहां गणपति बप्पा की मूर्ति सजाकर गाजे बाजे के साथ पूजा होती है, बिहार के मिथिलांचल में इस दिन भगवान गणेश की पूजा होती है। साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। सनातन धर्म में प्रकृति पूजा का खास महत्व दिया गया है। जल, अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्रमा जैसे प्राकृतिक तत्वों को लोक पर्वों के रूप में सम्मान देने की परंपरा हमेशा से रही है। बिहार में गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले ये पर्व मनाया जाता है। यहाँ इस पर्व को चौड़चंद या चौठ चंद्र कहा जाता है। यूपी और झारखंड के भी कुछ हिस्सों में चौठ चंद्र मनाई जाती है। एक और इस दिन जब पूरे देश में चतुर्थी का चांद देखने से लोग डरते हैं, वहीं इस दिन बिहार, यूपी और झारखंड के कुछ हिस्सों में लोग चांद की उसी तरह पूजा करते हैं जैसे छठ के दिन भगवान सूर्य की आराधना होती है। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि चौठ का चांद कलंकित क्यों माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान गणेश आसन पर विराजमान होकर अपना मनपसंद भोग खा रहे थे। इस दौरान चंद्रदेव भी वहां से गुजर रहे थे। भगवान गणेश को भोग खाते देख चंद्रदेव हंसने लगे, जिससे नाराज होकर गणपति बप्पा ने चंद्रदेव को श्राप देते हुए कहा, जो व्यक्ति तुम्हें देखेगा वो भी कलंकित हो जाएगा। जिसके बाद चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। बाकी देवताओं ने भी भगवान गणेश की विशेष पूजा की। उन्होंने बप्पा को मनाया, जिसके बाद भगवान गणेश ने चंद्रमा से कहा, मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, हमेशा के लिए नहीं पर तुम एक दिन के लिए शापित रहोगे। और तभी से भाद्रपद माह के चतुर्थी तिथि को चंद्रमा को देखना कलंकित माने जाने लगा। तो आइए अब जानते हैं कि जब इस दिन चंद्रमा को देखना मना है तो फिर क्यों बिहार के लोग, खासकर मिथिलांचल के लोग, इस दिन चांद को अर्घ्य देते हैं। मान्यताओं के मुताबिक इस परंपरा के पीछे मिथिला नरेश राजा हिमांगद ठाकुर की ऐतिहासिक कथा जुड़ी है। 16वीं सदी में टैक्स चोरी के झूठे आरोप में मुगलों ने उन्हें कैद कर लिया था। बाद में उन पर लगा ये आरोप झूठा साबित हुआ और जब राजा हिमांगद कैद से वापस लौटे तब उनकी रानी ने इसे मिथिला के चांद की कलंक मुक्ति माना और इस दिन चांद की पूजा की परंपरा शुरू की। तभी से हर साल यहाँ चौठ चंद्र का त्योहार बड़े हर्ष और श्रद्धा से मनाया जाने लगा। इस दिन यहाँ घर घर में भगवान गणेश की पूजा होती है। फिर शाम को खुले आसमान के नीचे महिलाएं चावल के आटे से रंगोली बनाती हैं, जहाँ व्रतधारी महिला फल फूल और पकवान से चंद्रमा को ठीक उसी तरह अर्घ देती हैं जैसे छठ पूजा में भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है।